महिदपुर के भीमाखेड़ा में प्रॉपर्टी विवाद के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें एक युवक को जबरन एसिड पिलाया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में महिदपुर थाना प्रभारी दिनेश भोजक की लापरवाही सामने आई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। एसपी ने थाना प्रभारी लापरवाही के चलते उसे लाइन अटैच कर दिया है। महिदपुर तहसील के गांव भीमाखेड़ा में 4 दिन पहले दो पक्षों में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद राजेश माली और अन्य लोगों ने विवाद के दौरान दूसरे पक्ष के आकाश उम्र 22 साल को एसिड पिला दिया था। इस घटनाक्रम के बाद महिदपुर थाना प्रभारी दिनेश भोजक ने दोनों पक्ष की तरफ से सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया, जबकि आकाश की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे उज्जैन रेफर किया गया है। आकाश के परिजनों ने दूसरे पक्ष पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की, लेकिन थाना प्रभारी ने एक नहीं सुनी, जिसके बाद आज उपचार के दौरान आकाश की मौत हो गई। परिजनों ने उज्जैन में शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद आकाश के शव को महिदपुर लाकर भीमाखेड़ा चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। आकाश के परिजनों ने थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद परिजनों ने आकाश के शव का अंतिम संस्कार किया। वो 5 बजे करीब समथिंग आया, उसने फिर जीना जब्ती करी और विवाद करने लगा। फिर हमने समझा भी दिया, उसके बाद में वो नहीं समझा, वो मारा कुट्टी पे उतर गया। वो उतरने के बाद में फिर उसने क्या आकाश को पकड़ लिया, उसकी मिसेस ने राजेश ने क्या, और उसको राजेश ने एसिड पिला दिया। विवाद ये है कि ये राजेश माली और उसके भतीजे के बीच में एक संपत्ति बंटवारे को लेकर के विवाद है, जिसका तहसील में भी कोई केस चल रहा है। और इसी संपत्ति विवाद को लेकर के दोनों पक्ष दिनांक 20 तारीख को विवाद किए थे, आपस में लड़ाई किए थे, और दोनों पक्षों ने एक दूसरे को मार कुटाई किया था। दोनों की रिपोर्ट पर से FIR महिदपुर थाने में क्रॉस हुई है। इसी विवाद के दौरान उस घटना के बाद वो एक लड़के ने, जिसका नाम आकाश है, वो एसिड पी लिया था, और वो एसिड पी के अस्पताल में भर्ती था, जिसकी आज डेथ हुई है। अब वो डेड बॉडी लेकर के और गांव के लोगों ने चक्का जाम कर दिया, और उनका ये कहना था कि पुलिस ने अगर उस समय तत्काल कार्रवाई की होती तो शायद ये घटना नहीं होती, और उनको TI के प्रति आक्रोश जाहिर कर रहे थे। मौके पर मैंने और SDM साहब ने जाकर के उन लोगों से बातचीत किया, और बातचीत करने के बाद हमारे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस कप्तान साहब से हमने बात किया। फिर जब SP साहब ने बोला है कि जांच हम करा रहेंगे, और जांच होने तक के लिए TI को हम लाइन कर रहे हैं, और जांच पूरी होने पर अगर निर्दोष साबित होगा तो वापस उसकी पोस्टिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी, दूसरे की होगी। इस बात पर से सब गांव वाले मान गए हैं, और उन्होंने चक्का जाम समाप्त किया है, और उसका अंतिम संस्कार हो रहा है। राजाधिराज भगवान महाकालेश्वर के दरबार में धनतेरस के मौके पर पुरोहितों ने भगवान धनवंतरी और गणेश का पूजन किया। इसमें कलेक्टर आशीष सिंह पत्नी के साथ और प्रशासक संदीप सोनी ने हिस्सा लिया। तिथि के असमंजस में धनतेरस उज्जैन में महाकाल मंदिर में आज और रूप चतुर्दशी और दीपावली कल एक साथ मनाई जाएगी। बाबा का अभ्यंग स्नान करवाकर 56 भोग लगाया जाएगा। उज्जैन में तिथि के फेर में दीपावली पर्व के पूर्व आने वाले त्योहारों में भी परिवर्तन हुआ है। वर्षों से चली आ रही परंपरा के चलते महाकाल मंदिर में आज धनतेरस पर नंदी हाल में बाबा महाकाल और भगवान धनवंतरी सहित गणेश जी का पूजन किया गया। इस दौरान सबसे पहले बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक कलेक्टर SP ने परिवार के साथ किया। इस दौरान प्रशासक संदीप सोनी भी पूजन में मौजूद रहे। महाकालेश्वर मंदिर में रविवार को सभी अधिकारियों ने सबसे प्रथम नंदी हॉल में गणेश पूजन किया। उसके बाद गर्भगृह में जाकर महाकाल राजा की पूजा अर्चना कर आरती की। पूजन में उज्जैन कलेक्टर ने शहर, प्रदेश और देश में सुख समृद्धि सभी कल्याण की कामना की गई। धनतेरस के मौके पर की गई पूजा अर्चना के बाद महाकालेश्वर मंदिर पुरोहित समिति के वार्षिक आयोजन के अंतर्गत कलेक्टर सहित बाकी अधिकारियों को पुरोहित समिति ने आशीर्वाद स्वरूप चांदी के सिक्के दिए। इस दौरान समिति के सचिव लोकेश व्यास पुरोहित ने बताया कि करीब यहाँ परंपरा सालों से चली आ रही है, जहाँ बाबा महाकाल के पूजन के बाद धनवंतरी का पूजन किया जाता है। पूजन के माध्यम से विश्व में महामारी के निवारण, जन कल्याण के निवारण और विश्व में लक्ष्मी में संपन्न करने की कामना की गई। वहीं पुण्य पुजारियों को चांदी के सिक्के बांटे गए। धन त्रयोदशी के इस महापर्व पर महाकालेश्वर मंदिर पुरोहित समिति जो है वो प्रतिवर्ष महापूजा का आयोजन रखती है, और इसका उद्देश्य यही है कि जो विश्व में हमारी एक महामारी जो चल रही है, उस महामारी का निवारण हो, और हमारे पूरे राष्ट्र में जितनी समस्त प्रकार की जो लक्ष्मी है
उस परिपूर्णता हो, उससे संपन्न हो, हमारा ये देश संपन्न हो और हमारे जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, है ना, और हमारे सब ब्राह्मण बंधुओं के कल्याण के लिए इसका उद्देश्य लेकर के हम लोग ये महापूजन प्रतिवर्ष धनतेरस के दिन करते हैं और बाबा महाकाल की पूजा करते हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से सबसे पहले जो दिवाली की शुरुआत है, बनाने की शुरुआत है, वो बाबा महाकाल के दरबार से होती है और उसी के अनुक्रम में ये पूजन अर्चन भी किया गया। और जैसा श्री महाकाल लोक का जो एक तरीके से रचना हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए थे कि इस बार दिवाली पर श्री महाकाल लोक पे और जो हमारा पूरा एक खास तौर पर जो कॉरिडोर बना हुआ है उसके ऊपर भी इस बार दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हालांकि इसको ध्यान में रखते हुए कि वहाँ की साज सज्जा और आगे तेल की वजह से नुकसान न पहुंचे, इसको देखते हुए सीमित स्तर पर ही किया जाएगा, लेकिन एक भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन वहाँ पर करेंगे। दीपावली के दूसरे दिन 25 अक्टूबर को आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। ग्रहण का प्रारंभ दोपहर 2:28 पर, मध्य की स्थिति दोपहर 4:30 पर एवं मोक्ष साय 6:32 पर होगा। मध्य की स्थिति में सूर्य का 63.2% भाग ढक जाएगा। ग्रहण की अवधि 4 घंटे 4 मिनट तक रहेगी। ग्रहण यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी हिंद महासागर, भारत में दृश्य होगा। भारत में यह ग्रहण अंडमान निकोबार द्वीप समीप समुद्र तथा उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़कर संपूर्ण भारत में दृश्य होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त शासकीय विभाजन वेधशाला के अधीक्षक ने बताया कि भारत में सूर्य ग्रहण का प्रारंभ उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलने पर लगभग 4:20 से शाम 5:30 के मध्य स्थान की स्थिति के अनुसार होगा। मध्य प्रदेश में सूर्य ग्रहण का प्रारंभ उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलने पर शाम 4:35 से शाम को 4:50 के मध्य स्थान की स्थिति के अनुसार होगा। ग्रहण की स्थिति में ही उज्जैन में शाम 5:53 पर सूर्यास्त हो जाएगा। मध्य की स्थिति में सूर्य का 326% भाग उज्जैन में ढका हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार उज्जैन में लगभग 1 घंटे ही ग्रहण को हम देख सकेंगे। ग्रहण की उक्त स्थितियों को हम निम्नांकित ग्रहण लेप से समझ सकते हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आंशिक रूप से आता है, जिससे पृथ्वी के स्थान पर विशेष से देखने पर सूर्य का कुछ भाग ढका हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार होने वाला ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। ग्रहण का जो प्रारंभ है वो दोपहर 2:28 पर होगा। मध्य की स्थिति 4:30 पर होगी और मोक्ष की स्थिति सायं 6:32 पर होगी। इस समय ये जो सूर्य है वो 63.2% ढक जाएगा। ये पूरा मध्य पूर्व, यूरोप, एशिया, उत्तरी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और भारत सहित एशिया महाद्वीप में ये दिखना है। अगर हम उज्जैन के संदर्भ में बात करें तो ग्रहण का जो प्रारंभ है वो होगा शाम को 4:41 से होगा। मध्य की स्थिति होगी 5:38 पर और मध्य की स्थिति में जो सूर्य 32.6% ढका हुआ हमको उज्जैन में दिखाई देगा। क्योंकि सूर्य ग्रहण तो लंबा चलना है, लेकिन 5:53 पर उज्जैन में सूर्य अस्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ग्रहण लगी हुई स्थिति में ही सूर्य अस्त हो जाएगा। तो ग्रहण उज्जैन में बहुत कम समय के लिए देखा जाना है। इसीलिए ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, क्योंकि 32.6% हिस्सा उज्जैन में हमको ढका हुआ दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण देखने के संदर्भ में बहुत सावधानी हमको रखना चाहिए। नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण किसी भी स्थिति में हमको नहीं देखना है। सूर्य ग्रहण अगर हमको देखना है तो सुरक्षित फिल्टर के द्वारा ही देखना है। वेल्डेड कांच या अन्य किसी भी प्रकार से ग्रहण को देखने की कोशिश न करें, क्योंकि वो आपको आंख के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। इसके बाद 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण होगा। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ ज्योतिषी व विद्वान आनंद शंकर व्यास ने बताया कि सूर्य ग्रहण का सूतक 25 अक्टूबर को 4:42 से लग जाएगा और ग्रहण का मोक्ष 6:30 तक हो जाएगा। लेकिन इससे पहले सूर्य अस्त हो जाएगा, इसलिए उस दिन शाम को मंदिर प्रवेश नहीं हो सकेगा, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार सूर्योदय के बाद ही सूतक की समाप्ति मानी जाती है। देखिए, इस बार स्थिति ऐसी है कि अपने रूप चौदस और दिवाली एक ही दिन हो जाएगी। सोमवार को सुबह रूप चौदस का स्नान होगा और शाम को चौदस के रोज शाम को अमावस लग जाने से दीपावली का पूजन, महालक्ष्मी पूजन 24 की शाम को ही होगा। और 25 को जो ग्रहण है
वो दोपहर में 4:42 पर लगेगा और उसका सूतक जो है 25 के सुबह सूर्योदय के पहले 4:42 से लग जाएगा। ग्रहण का मोक्ष 6:30 बजे होगा शाम को और उसके पहले सूर्यास्त हो जाएगा। तो सूर्यास्त हो जाने के कारण ये ग्रहण जो ग्रस्तास्त कहलाएगा, यानी लगा हुआ ही अस्त हो जाना। तो लगा हुआ अस्त हो जाता है तब ऐसी स्थिति होती है कि जब तक सूर्य का शुद्ध दर्शन न हो जाए तब तक सूतक रहता है। तो पूरी रात उस पर सूतक माना जाएगा ग्रहण का। और दूसरे सुबह 26 को जब सूर्योदय के बाद सूर्य के दर्शन होंगे तो शुद्ध दर्शन करके स्नान वगैरह करके लोग अपने पूजा पाठ, मंदिर में आरती, भोग प्रसाद ये तब होगा। दिन में पूरे दिन उस रोज भोग प्रसाद नहीं होगा। दरवाजे खुले रहेंगे, लोग बाहर से दर्शन करेंगे, अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, देव उसको स्पर्श नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति आ रही है कि पूरा उसको 24 घंटे के लिए, अच्छा उस 26 तारीख को प्रतिपदा है, इसको सौभाग्यवती सौभाग्य पर्वा के रूप में स्नान करती है। तो उस रोज भी उनके स्नान सूर्योदय के बाद ही होंगे कि सूर्य दर्शन हो जाए तब शुद्ध होगा और शुद्ध होगा तब उसके बाद ये इसका स्नान जो सूर्योदय के पहले करते उसका बजाय सूर्योदय के बाद करना होगा। और उसी रोज अपना प्रायः दीपावली के दूसरे रोज गोवर्धन पूजा अन्नकूट करते हैं, लेकिन वो भी इस बार जो है 26 तारीख को अन्नकूट और गोवर्धन पूजन होगी। और इसी प्रकार 27 तारीख के रोज भाई दूज मनाई जाएगी। इस प्रकार से सारी परंपरा होगी। रेलवे स्टेशन पर अपने वाहनों को पैसे लेने गए युवक के साथ मारपीट के साथ हुई चाकूबाजी। नाम राहुल जाटव तथा बालमुकुंद जाटव, उम्र 23 वर्ष, निवासी चिंतामन नगर, बापू नगर के पास कार्य ऑटो चालक शाम 7 बजे रेलवे स्टेशन पर अपने 2 वाहन स्विफ्ट एवं अर्टिगा के पैसे लेने के लिए स्टेशन पर गए थे, जिस पर चल रहे पुराने विवाद पार्किंग को लेकर राज सिंह भदौरिया एवं हेमंत के साथ 3 अन्य लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में राहुल जाटव के बाएं जांघ पर 7 से 8 बार चाकू से वार किया गया एवं राहुल जाटव का मोबाइल फोड़ दिया गया। साथ ही में रखे पैसे करीब 10,000 रुपए भी निकाल कर ले गए। राहुल जाटव का कहना है कि रेलवे स्टेशन की पार्किंग को लेकर आए दिन मारपीट करते हैं एवं रेलवे स्टेशन पर दारू पीते हैं। सर, मेरा ये राज सिंह भदौरिया के साथ पार्किंग को लेकर विवाद है। तो मैं मेरी गाड़ियों का हिसाब लेने स्टेशन पे गया था और मैं हिसाब लेके वापस मेरी ऑटो की तरफ जा रहा था। तो राज और हिम्मत और 3 जने अन्य थे इनके साथ। तो राज और हिम्मत ने मेरे को 7-8 चाकू मार दिए और मेरा मोबाइल भी फोड़ दिया इनने। और पास नकदी 10,650 रुपये थे, वो भी राज ने छीन लिए और मेरे को बहुत बुरा मारा भी है। और मेरा पार्किंग को लेके विवाद है। और थोड़े दिन पहले इनने भी एक रवि चौहान को ही मारा था पार्किंग के चक्कर में ही, उससे मोबाइल और पैसे वगैरह छीन लेते। और ये रोज़ मतलब 5-7 जनों को लेके वहाँ दारू पी के स्टेशन के अंदर आवारागर्दी करता है, चार्जिस को मारता है। और कल रात को चाकू मारने के बाद इनने हमारी एक गाड़ी अर्टिगा है, उस गाड़ी का कांच भी फोड़ दिया इसने, राज ने। और चाकू ले लेके घूमते हैं और आए दिन मतलब सबको परेशान करते हैं ऑटो वालों को। और ऑटो की कोई पार्किंग नहीं है वहाँ पे। शहर में अलग अलग स्थानों पर लगी पटाखा दुकानों पर प्रतिबंधित पटाखों का भी धड़ल्ले से कारोबार हो रहा है। प्रतिबंधित पटाखे बेचे जाने की शिकायतों के बाद रातड़िया कार्तिक मेला मैदान और सामाजिक न्याय परिसर में राजस्व और पुलिस के अधिकारियों ने आकस्मिक जांच की है। इस दौरान 5 पटाखा कारोबारियों पर केस दर्ज किए गए। सामाजिक न्याय परिसर में शनिवार की शाम पुलिस और राजस्व अमले ने पटाखा दुकानों की आकस्मिक जांच की। जांच टीम जब यहां पहुंची तो व्यापारियों के बीच हड़कंप की स्थिति बन गई। कई ने प्रतिबंधित पटाखे इधर उधर छुपा दिए। पुलिस की टीम ने एक डायल 100 वाहन में काफी बड़ी मात्रा में पटाखे रख लिए। पटाखे इतने थे कि पूरी गाड़ी भर गई। इस गाड़ी को थाने तक ले भी गए, लेकिन मामले में रिवाजगीर थाने में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। इसी प्रकार कार्तिक मेला मैदान में लगी थोक पटाखा कारोबारियों की दुकान पर शनिवार शाम को आकस्मिक चेकिंग की गई। पुलिस ने यहां लगी दुकान नंबर 5 कशिश फायर शॉप, दुकान नंबर 7 बादशाह फायर शॉप, दुकान नंबर 8, दुकान नंबर 6 आदि से पटाखे जब्त किए हैं। इन दुकानों से करीब 10,000 रुपए कीमत के पटाखे जब्त हुए। चारों ही दुकानों के संचालकों के खिलाफ प्रतिबंध का उल्लंघन करने का केस महाकाल थाने में दर्ज किया गया है। अनुभागीय अधिकारी उज्जैन नगर श्री संजीव साहू जी के नेतृत्व में और माधव नगर और देवासगढ़ थाना क्षेत्र में जो भी अस्थायी पटाखा दुकानें आवंटित की गई हैं, उनके लिए कुछ सरकार द्वारा नॉर्म्स तैयार किए गए। उन नॉर्म्स के लिए ही वरिष्ठों के निर्देश पे हम लोग यहाँ पे
चेक करने आए हैं, जिसमें हमको कुछ लाइसेंस ऐसे मिले हैं जिसमें लाइसेंस धारी व्यक्ति कोई अन्य है और यहाँ पर कोई दूसरे लोग पटाखा बेच रहे हैं। इसके अलावा शासन द्वारा जो नॉर्म्स दिए गए हैं कि जिसमें गुथे हुए मतलब लड़ और अपने जिलेटिन बम या फिर कुछ और अन्य इस प्रकार के जिससे कि पर्यावरण को नुकसान होता है, उन पटाखों का भी जब्ती का काम हमने किया है और 2 बड़ी कार्रवाइयाँ की है, उनके हम लोगों ने पंचनामे बना लिए हैं और बाकी कुछ 5-7 छोटी कार्रवाइयाँ की हैं 4। थाना नीलगंगा क्षेत्र में रेहान खान, मिर्जा नाइन, बंगमार, विश्वास नगर, शाहदरा, खेड़ी, हाटकेश्वर के सामने एचबी स्टील फर्नीचर के गोडाउन की टूटे ताले। एचबी स्टील फर्नीचर की दुकान गोदरेज अलमारी का कारखाना है, जहां सुबह 9:30 बजे दुकान के पास के कर्मचारियों ने देखा कि शटर तो टूटी हुई है, जिसकी सूचना दुकान मालिक रेहान खान को दी। तत्पश्चात दुकान मालिक ने थाने पर सूचना की। आरक्षक ने जांच पड़ताल की। कारखाना मालिक रेहान खान ने बताया कि कारखाने से चोरी हुई स्पॉट मशीन एवं रखे औजार, साथ ही ब्लेंडर, ड्रिल मशीन भी चोरी हो गई है, जिसमें स्पॉट मशीन की कीमत लगभग 70,000 रुपए है एवं अन्य सामान लगभग 25,000 रुपए का चोरी हुआ है, जिसमें दुकानदार के 95,000 रुपए का माल चोरी हुआ है। दुकानदार ने बताया है कि पास ही में एक चाय वाले ने महीने भर पहले वार्निंग की थी कि आप लोग चाय नहीं पीने आते हो तो अब आपकी दुकान को टूटेंगे ताले। दुकानदार का नाम आशीष बताया गया है। इसमें रात को ही करीबन 1 बजे तक तो कारीगर थे पास वाले कारखाने में। उसके बाद ही इस पास वाले कारखाने में जब बंद करके गए, ये घटना करीबन 3-3:30 बजे करीब हुई होगी, क्योंकि सुबह 5 बजे तो उठ जाते हैं पास में हैगा। और जो गायब हुआ स्पार्ट मशीन गायब हुई है और औजार गायब हुए, ड्रिल, ग्लेंडर, जो मेन औजार थे महंगे वो सारे गायब है। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि यहाँ नेम निकले थे कि साहब जो चाय बेचेगा वो चौकीदारी करेगा, तो इससे हमने 2 साल से चाय बिकवाई और 2 साल पहले इनने चौकीदारी करी। उसके बाद 2 महीने पहले इनने चौकीदारी करना बंद कर दी, तो हम दूसरा चाय वाला लेकर आ गए। ग्राम गोंदिया लेकोड़ा के निवासी नाम किशोर सिसोदिया, पिताजी ठेकेदार सिसोदिया, उम्र 45 वर्ष। रात्रि के समय किशोर सिसोदिया ने साथ ही बैठकर भोजन किया, जिसके पश्चात अचानक से तबीयत खराब हुई, उल्टी करने लगे। तब परिजन उज्जैन हॉस्पिटल पुष्पा मिशन में दिखाया, जहां पर पुष्पा मिशन हॉस्पिटल ने मना किया, यहां पर नहीं देख पाएंगे। तत्पश्चात परिजन संजीवनी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए लेकर गए। रात्रि 9:30 बजे लेकर आए, जिसमें परिजन ने एडमिट करने के लिए 15,000 रुपए एडवांस मांगे एवं परिवार को बिना सूचित किए थाने पर पॉइजन का कह दिया एवं आईसीयू में एडमिट कर परिवारजन को देखने के लिए भी मना कर दिया। फिर परिवारजन से 30,000 रुपए के लिए मेडिसिन एवं आईसी चार्ज अलग से चार्ज किया गया। परिवारजनों का कहना है कि हॉस्पिटल में एडमिट कराते ही किशोर सिसोदिया जी का देहांत हो गया था। तत्पश्चात संजीवनी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलता रहा और बिल टू बिल का भुगतान करवाते रहे। सर, हम गांव से ला रहे थे, उनको उल्टी हो गई थी घर पे, तो इसलिए हम अस्पताल ले रहे थे। रास्ते में उल्टी करे उन्होंने, पुष्पा मिशन में ले गए थे हम, लेकिन उन्होंने बोला भैया हम नहीं झेल सकते उनको, इसलिए इसी चक्कर में हम संजीवनी हॉस्पिटल ले गए। और जब हमने देखा उनको भर्ती कराने का बोला, तो वो बोले 15,000 रुपये पहले जमा करो, उसके बाद ही भर्ती करेंगे। वो वहीं शांत हो गए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि जब भी कि रुको अभी, उसके बावजूद में अभी ट्रीटमेंट पैसे से लाओ, उसके बाद जमा करेंगे उसके बाद। लेकिन व्यक्ति वहीं मर गया, उसके बावजूद भी 20 उनको ये आईसीयू में भर्ती कर रखा। व्यक्ति मर गया, उसके बावजूद भी भर्ती कर रखा और 40-50 हज़ार का बिल बना दिया। और उसके बावजूद भी बोल रहे उनको अटैक की शिकायत थी, उसके बावजूद बोल रहे कि ना इनको ये जहर खाने से इनकी मौत हो गई। ईसीजी में उनको अटैक ही आया है। देव दीपावली के उपलक्ष्य में हरसिद्धि मंदिर स्थित करकोटेश्वर महादेव मंदिर में महंत शेष नारायणपुरी गोस्वामी राजगुरु के मार्गदर्शन में मां कामाख्या साधक राजेश शर्मा द्वारा 51,000 गोमती चक्र और 51,000 कौड़ी को विधि विधान से अभिमंत्रित किया गया और करकोटेश्वर महादेव का पूजन बड़ा गणपति स्थित रुद्राक्ष शक्ति भंडार द्वारा किया गया, जिसमें सहयोगी रहे धर्मेंद्र माली और गोविंद माली रहे। इन अभिमंत्रित 51,000 गोमती चक्र और 51,000 कौड़ी का वितरण शनिवार और रविवार को निःशुल्क श्रद्धालुओं को माता हरसिद्धि मंदिर परिसर में किया जा रहा है। राजेश शर्मा कामाख्या साधक ने बताया कि गोमती चक्र को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसे पर्स में रखना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पर्स में गोमती चक्र रखने से बरकत रहती है। वहीं कौड़ी को मां लक्ष्मी का अवतार माना गया है, इसलिए पीली कौड़ी को धन के स्थान पर रखा जाता है, जैसे कि तिजोरी व धन वाले स्थान पर रखना बहुत शुभ मानते हैं। उन्होंने बताया कि कोई बीमार हो तो उसके सर के नीचे 3 गोमती चक्र रखने से मरीज जल्द ही ठीक हो जाता है और घर में अशांति का माहौल हो तो 7 गोमती चक्र घर में रखने से सुख शांति बनी रहती है।
कि गोमती चक्कर विष्णु अवतार है और कोड़ी जो है लक्ष्मी अवतार है। लक्ष्मी के रूप में माँ काली की पूजा की जाती है और गोमती चक्कर एक है, लेकिन उसके अलग अलग संख्याओं में अलग अलग उपयोग है। एक गोमती चक्कर जिसके घर में जो सैलरी आती है या व्यापार करता है, उसके यहाँ पैसा नहीं रुकता है, उस कंडीशन में वो एक गोमती चक्कर पर्स में रखे। जिसके घर में कोई बार बार बीमारी अस्वस्थ रहता है तो 3 गोमती चक्कर को उनके सर के नीचे रख दें, उसकी दवाई लगना स्टार्ट होता है, जल्दी स्वस्थ होने लग जाता है। सास बहू में बनती नहीं है तो शाम को गोधूली वेला पे शाम के समय 4 गोमती चक्कर लेके माता रानी का नाम लेके माँ काली का उनको घर के दक्षिण भाग में बाहर की तरफ फेंक दे तो उन सास बहू में बनना स्टार्ट हो जाता है। 7 गोमती चक्कर सुख समृद्धि ऐश्वर्य के लेके रखे जाते हैं और संपूर्ण के लिए 11 गोमती चक्कर और उसके साथ में 5 कोड़ियाँ या 2 कोड़ी रखी जाती है। तो ये गोमती चक्कर और कोड़ी का एक जोड़ा है, लक्ष्मी और विष्णु का जोड़ा है। और ये विशेष अभिमंत्रित कोड़ियाँ यहाँ वितरित की जा रही है 51 हज़ार। ये छोटी दीपावली के पर्व मनाया जा रहा है, बड़ी दिवाली, तो इस पे सभी के लिए सबका लोक कल्याण हो, सबके घर में सुख शांति ऐश्वर्य बना ले, इसीलिए इनका वितरण हरसिद्धि माता मंदिर में किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश द्वारा पूरे प्रदेश में सेवा बस्तियों में एवं अनुसूचित जाति बस्तियों में दीपावली का कार्यक्रम प्रदेश संयोजक एवं पार्षद रामेश्वर दुबे, रामू भैया एवं प्रदेश सह संयोजक लोकेश टोपे के नेतृत्व में किया गया। इस दीपावली के कार्यक्रम में गरीब परिवारों को मिठाई का पैकेट एवं बच्चों के लिए पटाखों का वितरण किया गया। उसी तारतम्य में आज नगर जिला उज्जैन में यह कार्यक्रम 2 दिवसीय मनाया जा रहा है। दीपावली पर्व के अंतर्गत सांसद और पार्षदों ने गरीब बस्तियों में जाकर बच्चों को मिठाई खिलाकर पटाखे वितरित कर दीपावली का पर्व मनाया। इन सभी कार्यक्रम में भाजपा अंत्योदय प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक एवं पार्षद रामेश्वर दुबे, रामू भैया उपस्थित रहे। साथ ही इस कार्यक्रम में उज्जैन के सांसद अनिल फिरोतिया, महापौर मुकेश चटवाल उपस्थित थे। कार्यक्रम वार्ड क्रमांक 4 की प्रेम नगर बस्ती एवं पीलिया खाल में आयोजित हुआ। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 3 में मंगल कॉलोनी में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही वार्ड क्रमांक 8 में गजेंद्र हिरवे पार्षद के आतिथ्य में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कार्यकर्ता अधिक संख्या में उपस्थित थे। सांसद अनिल फिरोतिया ने वार्ड 29 के गरीब बस्ती में बच्चों को मिठाई खिलाकर पटाखे वितरित किए और उनके साथ दीपावली का पर्व मनाया। माला कहाँ है? घर पे ये माला मैं मोबाइल इधर चेहरा इधर जनता पार्टी अंत्योदय प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिला स्थान पर, नगर स्थान पर आज दीपावली पर्व का जो अवसर है, ये अवसर के रूप में सेवा बस्ती के रूप में मनाने का निर्णय किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। आज उसी तारतम्य में पिछले वर्ष भी ऐसे कई बस्तियों के अंदर बच्चों को पटाखे और घर में मिठाई का कार्यक्रम, जिन गरीब परिवारों में दिवाली का पर्व ऐसा मनाया जाता है कि वो हमारे घर में नहीं बनता है, बड़े परिवारों में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए, ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करने के लिए इन सेवा बस्तियों में जाकर इनको ऐसा लगे कि हम लोग इनके बीच में आकर के दिवाली पर्व मनाते हैं। और इसी तारतम्य में हम यहाँ पे आज दीपावली का पर्व अंत्योदय प्रकोष्ठ के द्वारा मनाने आए हैं। कौन सी जगह पे मनाया ये पर्व? ये आज प्रेम नगर बस्ती जो है अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी में हमने यहाँ आकर के ये पर्व मनाया है। दीपावली पर्व है, यहाँ पे भाई बहन और बच्चे यहाँ उत्साह पूर्वक मिठाई का वितरण और पटाखों का वितरण हम लोगों ने यहाँ पर किया है। जो और ऐसी कई योजनाएं जो शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी की योजना है, उनका लाभ भी इनको मिले, इसलिए इस प्रकार का कार्यक्रम हमने यहाँ आयोजित किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी
जिन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने एकात्म मानववाद का जो मंत्र दिया है, अंत्योदय, सबसे अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, उनके बीच में हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिले और उनके बीच में ही जाके दिवाली हो चाहे होली हो पर्व हम मनाएं। आज उसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश अंत्योदय प्रकोष्ठ के द्वारा, जिसके संयोजक रामेश्वर दुबे जी हैं, यहाँ पे हमारे जिला संयोजक टोपे जी हैं, उनके पर आज हमने यहाँ पे प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी वाल्मीकि कॉलोनी में आके और हमारे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, परिवार है, उनके बीच में आज मिठाई वितरण और पटाखे का वितरण किया। दीपावली को लेकर पूरी तरह दुकानें सज चुकी हैं। रविवार को नगर में हाट बाजार लगा। हाट बाजार में नगर सहित आसपास के विभिन्न शहरों से बड़ी संख्या में आए दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगाईं। इसमें नगर सहित ग्रामीण अंचल से हजारों लोग खरीदारी के लिए पहुंचे। हाट बाजार के दिन नगर में दिन भर लोगों की भारी भीड़ रही। हाट बाजार में दीपावली के लिए ग्रामीण अंचल से बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचे। लोगों ने हाट बाजार में गायों को सजाने वाले सामान, हार, बर्तन, मटके, दीपक, रुई, कैलेंडर, दीपावली पर होने वाली पूजा की सामग्री की खरीदारी की। बाजार में दिन भर भारी भीड़ रही। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर थाना अंतर्गत फरियादी संजय सराफ पिता ब्रजमोहन सराफ उम्र 54 साल पैलेस रोड जवाहर चौक में बीती रात अज्ञात चोर तीसरी मंजिल के टावर पर लगे लोहे की गेट तोड़कर दुकान में घुसकर सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। पुलिस ने अपराध कायम कर विवेचना में लिया। तत्काल पुलिस टीमें गठित कर घटनास्थल का निरीक्षण किया। अज्ञात आरोपियों की तलाश हेतु जेल रिहाई अपराधियों से पूछताछ के साथ साथ कस्बे के करीब 50 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज एवं 150 संदेहियों के सीडीआर एवं PSTN डाटा विश्लेषण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप घटना में चोरी गए करीब 40 लाख रुपए के सोने चांदी और आभूषण सहित एक कार बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। व्यापारियां सोने चांदी के इनकी दुकान में ऊपर से 3 मंजिल दुकान में ऊपर से दरवाजा तोड़ के अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक बड़ी चोरी की वारदात घटित की गई थी, जिसमें सोने और चांदी का काफी बड़ी मात्रा में जेवरात चोरी गए थे। उसको पुलिस के द्वारा अनेक टीम बनाकर उस पर काम किया गया और घटना स्थल के मौके मुआयने से ये स्पष्ट हुआ कि बदमाश स्थानीय है। तब पुलिस के द्वारा अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क से सरप्राइज चेकिंग से एक बदमाश को पकड़ा। उसके पास कुछ सोना चांदी के जेवर मिले और कैसे पकड़ाया उसको ये जो नदी के किनारे वाला इलाका है वहाँ पर एक हमारे कांस्टेबल है बहादुर मीणा और 2 NRS की जवान है, उनकी मदद से पकड़ा गया। उसके बाद पूछताछ के बाद 3 अन्य बदमाश और पकड़े गए और 100% माल 40 किलो चांदी और 15 तोले सोने बरामद करने में पुलिस सफल रही है।